जरा ध्यान धर के सुनना, हम बहुत ऊंची बात बता रहे हैं आपको। दुनिया की कोई धर्म की किताब में ये सब नहीं मिलेगा। तो वहां पर बहुत ढेर सारे दुकानें लगी हैं और उन दुकानों में आम बेचने वाला आम बेच रहा है, जाम बेचने वाला जाम बेच रहा है, फल बेचने वाला फल बेच रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग फल बेच रहे हैं। अब जरा सुनो, आम बेचने वाले के कपड़े अलग हैं। यहाँ वाले फल में आपको मालूम होवे, यहाँ जो फल होते हैं, यहाँ फल की दुकान में एक ही फल के दुकान में आम भी होता है, जाम भी होता है, इमली भी होती, सब फल एक ही दुकान में मिलते हैं। परंतु आपको मालूम होवे, ये जो मध्य आकाश में पहाड़ पर जो दुकानें लगी हैं, इन दुकानों में अलग अलग दुकानों में अलग अलग फल मिल रहे हैं। आम की दुकान में आम मिल रहा है, जाम की दुकान में जाम मिल रहा है, इमली की दुकान में इमली मिल रही है। परंतु आपको मालूम होवे, जो लोग जो फल बेच रहे थे, उनके कपड़े बिल्कुल अलग अलग थे। आम बेचने वाले के कपड़े अलग थे, जाम बेचने वाले के कपड़े अलग थे, पपीता बेचने वाले के फल अलग, कपड़े अलग थे। और आपको मालूम होवे, जब ये बड़ी भीड़ वहां लगी है, बड़ी भीड़ वहां लगी है और भीड़ आती है और क्या करती है कि वो आती है, आम बेचने वाले से आम खरीद के ले जाती है। आम का फल खाते हैं तो जो लोग आम का फल खाते, उसके कपड़े आम के समान उसके कपड़े बन जाते हैं। जो जाम बेच रहा था उसके कपड़े अलग थे, तो जो लोगों ने जाम खाया उसके कपड़े जाम के समान बन गए। इस तरीके से जो व्यापारी जिस प्रकार के फल बेच रहे थे और जिनके कपड़े जैसे जैसे थे, उनके कपड़े के समान फल खाने वालों के भी कपड़े वैसे हो जा रहे थे। जरा ध्यान से सुने। अब एक दूसरे पहाड़ से दो श्वेत वस्त्र पहन करके दो पुरुष आ रहे हैं, जिनके कपड़े से रोशनी निकल रही है, चमक निकल रही है। उनके हाथ में भी फल हैं। आपको मालूम होवे, वो इस बाजार में आते हैं और अपने फल का परिचय नहीं दे रहे हैं, वरन उन्होंने अपने फल लेके खड़े हो गए ऐसे, और वो कुछ नहीं बोल रहे। आपको मालूम होवे, जब लोगों ने देखा, अरे कितने खूबसूरत कपड़े, चमक निकल रही, रोशनी निकल रही, तब उन्होंने कहा, ऐसे वाले कपड़े हमको भी होना चाहिए। बोल करके उन्होंने जब उनके हाथ में फल देखा तो कहने लगे, ये फल हमको दे दो ना। उन्होंने कहा, नहीं, हम ये फल यहाँ नहीं देंगे। तुमको यदि ये फल चाहिए तो तुमको अगले पहाड़ में जाना पड़ेगा। तब बड़ी भारी सेना, बड़ी भारी भीड़ जो अलग अलग दुकानों से अलग अलग फल खरीद रही थी, ये दो महापुरुषों के पीछे ऊंचे पहाड़ में गई। कान धर के सुनना, ऊंचे पहाड़ में गई और वहां एक बड़ा भारी तंबू लगा था और यहाँ ये ढेर सारे फल वहाँ रखे हुए थे। तब इन दो पुरुषों ने कहा, ले जाओ, तुमको कौन कौन सा फल चाहिए। ये फल देने लगे। जो नीचे वाले पहाड़ में थे, उन लोगों ने ऊंचे वाले पहाड़ में जाकर जब इस फल को लिया ना, तो खाया, तो जिसको केला पसंद था तो उसको केला जैसे लगा, जिसको आम पसंद था उसको आम जैसे लगा, जिसको जाम पसंद थी उसको जाम जैसे लगा। तो सब लोग कहने लगे, वाह, ये तो हमारी रुचि के अनुसार एक ही फल में सब प्रकार के टेस्ट हैं, कितना अच्छा होगा। लोगों ने ऊंचे वाले पहाड़ से इस तंबू से ढेर सारे फल खरीद के ले गए। फिर भीड़ खा के फिर वापस आई। दूसरी बार फिर फल बेचा गया। तीसरी बार फिर फल बेचा गया। आपको मालूम होवे, जब भीड़ चौथी बार वहां आई तो इन दोनों श्वेत वस्त्रधारियों ने कहा, अब हम तुम्हें फल नहीं देंगे,
हम तुम्हें बीज देंगे, ये बीज ले जाओ, अपने खेत में लगाओ, इसको उगाओ। भीड़ में से 80% जनता फल नहीं मिलने से बीज मिलेगा बोल करके 80% जनता निराश होकर के वापस लौट गई। परंतु 20% लोगों ने, इधर देखें, 20% लोगों ने इन 2 श्वेत वस्त्रधारियों से ये बीज ले लिया और वो बीज लेके अपने घर गए। उन्होंने अपने खेत को तैयार किया, इस बीज को बोया, पत्थर निकाले, घास निकाले, बीज बो दिया। और जब उस बीज का अंकुरण निकला तो 2 पत्ती जैसे निकली तो ऊपर से 2 पत्तियों के साइज के अनुसार ज्योति उस पेड़, उस पत्ती के ऊपर में आई। फिर उसके बाद में 4 पत्ती हो गई, तो जो रोशनी ऊपर से आ रही थी अब 2 गुना बढ़ गई है। फिर 6 पत्ती हो गई तो रोशनी और बढ़ने लगी। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ रहा है वैसे वैसे रोशनी भी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और आपको मालूम होवे, जैसे पेड़ बड़ा हो गया वैसे ही ये रोशनी ऊपर से बढ़ बढ़ करके बहुत ढेर सारी रोशनी में बदल गई। मेरे प्रियो, इस तरीके से कुछ रोशनी उस घर के ऊपर मंडराने, उस पौधे के ऊपर मंडराने लगी। पेड़ बड़ा हो गया, प्रकाश की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि उस पेड़ से जैसे कोई ट्यूबलाइट से या हैलोजन से पूरे कंपाउंड में रोशनी आ जाती है, उस पेड़ से पूरे खेत में रोशनी आ गई। पूरे जानवर, पशु, जो कुछ भी उस व्यक्ति का था, उसके पूरे धन दौलत, गाय, भेड़, बकरी, घर के अंदर बाहर उजियाला ही उजियाला, उजियाला ही उजियाला हो गया। जरा कान धर के सुनिएगा, ये मात्र 20% लोग थे जिनके घर में उजियाला और उजियाला और उजियाला था। परंतु 80% लोग, जिन लोगों ने फल के बीज नहीं ले गए, उनके ऊपर घोर अंधकार का बादल छाया हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये 2 पुरुष कौन हैं? ये 2 पुरुष हैं एलिया और मूसा, प्रेरित और भविष्यवक्ता। प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई शिक्षाओं को धरती के 80% वासी इनकार कर देंगे, परंतु प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा नैतिक शिक्षाएं जो जिंदगी को बदलती हैं, इस बीज को ले जाने वालों की संख्या मात्र 20% थी। 80-20 का रेशियो है। जिन जिन लोगों ने प्रेरितों की शिक्षा के आधार पर अपने गंधे जीवन के बहिष्कार के बाबत शिक्षाओं में जीवन परिवर्तन को वेलकम किया, उनके अभिषेक को, उनकी गंदी चालों की चुनौती से अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया, उनके जीवन में एपोस्टोलिक ट्री, प्रेरिताई बीज अंकुरित होने लगा और वहां से पत्ती निकली। और जो व्यक्ति जितने प्रतिशत में प्रेरिताई शिक्षा के आधार पर अपनी जिंदगी का रूपांतर करने के लिए नैतिक शिक्षाओं का अनुसरण कर रहा है, उतने ही रेशियो में, उतने ही प्रतिशत में उनके ऊपर आसमान से उजियाला आ रहा है। और ये उजियाला केवल उन पत्तों को उन पेड़ के ऊपर रहने से, उनकी गायों के ऊपर, उनके पशुओं के ऊपर, उनके घर परिवार के ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनके घर के अंदर उजियाला 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 बढ़ते चला जा रहा है। हालेलुया। इफिसियों की किताब के 2:20 में लिखा है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का सिरा मसीह आप हैं बनाए गए हो। द अपोस्टोलिक फाउंडेशन। मुझे कहने दीजिएगा,
आगामी दिनों में इस धरती के ऊपर आने वाली महात्रासदी से पहले परमेश्वर उन लोगों को प्रेरितों की शिक्षाओं से और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के आधार पर उन्हें सही रास्ते पर चलने की जो सलाह देंगे, तो शायद सुनने वाले श्रोताओं में से 20% ऐसे लोग होंगे जो इस सत्यवादी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे।